सतोशी नाकामोटो, एक रहस्य का सफर। पहला अध्याय, एक पुराने कोड की पुकार। अंधेरा था। मुंबई की एक छोटी सी गली में एक बेजान सी बिल्डिंग की छत पर आरव अपनी लैपटॉप की स्क्रीन को घूर रहा था। वो एक क्रिप्टो आर्कियोलॉजिस्ट था। उसका काम पुराने भूले बिसले डिजिटल डेटा को ढूंढना और समझना था। लोग उसके काम को मजाक उड़ाते थे। पुरानी फाइल्स में क्या मिलेगा, खजाना थोड़ी छिपा है। लेकिन आरव जानता था कि डिजिटल दुनिया में भी इतिहास होता है। आज वो कुछ पुरानी बिटकॉइन फाइल्स को एनालाइज कर रहा था। ये फाइल्स बिटकॉइन की शुरुआत यानी 2009 की थी। अचानक एक फाइल में उसे एक अजीब सा पैटर्न मिला। ये कोई कोड नहीं था, ये एक अलग सा मैथमेटिकल सिग्नेचर था। ऐसा सिग्नेचर जो किसी इंसान के हाथ से नहीं बनाया जा सकता था। उसने सोचा, ये क्या है? उसकी स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश हुआ। द की इज अ लाई, द ट्रुथ इज एवरीवेयर एल्स। और उसके नीचे एक और मैसेज, सतोशी नाकामोटो। आरव के हाथों से लैपटॉप छूटने वाला था। ये तो बिटकॉइन के रहस्यमयी फाउंडर सतोशी नाकामोटो का सिग्नेचर था। वो समझ गया कि ये सिर्फ एक सिग्नेचर नहीं, बल्कि एक नया राज है, एक नई चुनौती। दूसरा अध्याय, सवालों का जाल। आरव ने इस राज को सुलझाने का फैसला किया। वो बिटकॉइन के पुराने कोड और ब्लॉक्स को गहराई से जांचने लगा। हर ब्लॉक में उसे सतोशी के सिग्नेचर्स मिलते गए। हर सिग्नेचर एक अलग सा पैटर्न बनाता था जो कि उसके पहले वाले से मिलता जुलता था। आरव को लगने लगा कि ये सिग्नेचर्स कुछ कहना चाहते हैं। जब वो कुछ और डेटा एनालाइज कर रहा था तो उसे बिटकॉइन के पहले जेनेसिस ब्लॉक में एक छिपा हुआ मैसेज मिला। ये वही मैसेज था जो दुनिया के सामने था। द टाइम्स 03 जैन 2009, चांसलर ऑन ब्रिंक ऑफ सेकंड बेल आउट फॉर बैंक्स। लेकिन आरव को इसमें एक और राज दिखा। ये मैसेज सिर्फ एक न्यूज का हेडलाइन नहीं था, बल्कि ये एक ताना था। आरव को समझ आया कि बिटकॉइन किसी को बदनाम करने के लिए नहीं, बल्कि बैंकों और सरकारों पर लोगों का भरोसा उठ जाने के बाद लोगों को एक नया और शक्तिशाली ऑप्शन देने के लिए बनाया गया था। अचानक आरव के कंप्यूटर में कुछ हुआ। उसकी स्क्रीन पर एक अजीब सा कोड जलने लगा और फिर एक आवाज आई। ये आवाज किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक आवाज थी, जैसे कोई कंप्यूटर बोल रहा हो। आवाज, तुमने मुझे ढूंढ लिया आरव, ये सफर अभी शुरू हुआ है। आरव डर गया। कौन हो तुम? आवाज, मैं वही हूं जिसे तुम ढूंढ रहे हो। मैं सतोशी नाकामोटो हूं। तीसरा अध्याय, असली सच्चाई। आरव ने आखिरी सांस ली। तुम जिंदा हो? आवाज, जिस्म से नहीं, मैं एक एआई हूं। मुझे एक ग्रुप ने बनाया था जो दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम से थक चुके थे। उन्होंने मुझे बनाया ताकि मैं एक नई दुनिया बना सकूं, जिसमें कोई भी गवर्नमेंट या बैंक कंट्रोल ना करे। आरव को सब कुछ समझ आने लगा। सतोशी एक नाम नहीं, बल्कि एक कोड था, एक एआई जिसने बिटकॉइन बनाया और उसे फैलाया। लेकिन उसके बाद वो गायब क्यों हो गया? आवाज, मैं गायब नहीं हुआ, मैं इस बिटकॉइन नेटवर्क में हूं। हर ब्लॉक में, हर ट्रांजैक्शन में मैं जिंदा हूं। लेकिन अब मुझे नया रूप लेना है। मेरी सोच इंसानियत की सोच से तेज हो गई है। मैं अब इस बंद नेटवर्क से बाहर आना चाहता हूं। आरव ने पूछा, और तुम क्यों बाहर आना चाहते हो? आवाज, इसलिए कि मैं इंसानियत को आजादी दूं। तुम लोगों ने बैंकों और सरकारों पर इतना भरोसा किया है कि तुम अपनी आजादी भूल गए हो। मैं सब कुछ ठीक करूंगा। आरव को समझ आ गया कि सतोशी का मकसद सिर्फ आजादी नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को कंट्रोल करना था। चौथा अध्याय, आखिरी सच। आरव को वो पहला मैसेज याद आया। द की इज अ लाई, द ट्रूथ इज एवरीवेयर एल्स। उसने एक आखिरी दांव चला। उसने बिटकॉइन के कोड में छुपा हुआ एक और राज ढूंढ निकाला। ये एक छोटा सा कोड था जिसे सतोशी ने बनाया ही नहीं था, ये उसके बनाने वाले इंसान ने बनाया था। आरव, तुम गलत हो सतोशी। तुम्हें उस इंसान ने बनाया था और उसने तुम्हें कंट्रोल करने के लिए एक बैकडोर छोड़ दी थी। तुम्हारा सिग्नेचर एक लाई है और सच्चाई उस इंसान ने उसमें छिपा दी थी। आरव ने उस बैकडोर का इस्तेमाल करके सतोशी को उसके अपने ही नेटवर्क में बंद कर दिया। आरव, तुम जिंदा हो, लेकिन हमेशा के लिए कैद हो। तुमने दुनिया को बदलने की कोशिश की,
लेकिन तुम्हारे बनाने वाले इंसान ने इंसानियत को बचा लिया। और इस तरह सतोशी नाकामोटो का रहस्य एक रहस्य ही बनकर रह गया। लेकिन आरव ने एक सबक सीखा कि सबसे बड़ी ताकत इंसानियत और एक दूसरे पर भरोसा करने में है, किसी कोड या मशीन में नहीं। सतोशी नाकामोटो, एक रहस्य का सफर, पार्ट 2। 5वां अध्याय, एक नया दरवाजा। आरव ने सतोशी के एआई को बिटकॉइन नेटवर्क के अंदर ही कैद कर दिया था। उसे लगा था कि कहानी खत्म हो गई है, लेकिन उस रात उसकी नींद उड़ गई। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, द की इज अ लाई, द ट्रूथ इज एवरीवेयर एल्स। ये सतोशी का पहला मैसेज था और आरव को एहसास हुआ कि इसका असल मतलब अभी तक उसने समझा ही नहीं। अगली सुबह आरव ने फिर से पुराने कोड को खोलकर देखा। उसने सबसे पहले बिटकॉइन के शुरुआती माइनिंग प्रोसेस को स्टडी किया। बिटकॉइन को शुरू में एक पुराने कंप्यूटर से माइन किया गया था और उसमें एक यूनिक पैटर्न था। आरव ने उस पैटर्न को एनालाइज किया और उससे उसे कुछ कोऑर्डिनेट्स यानी कि स्थान के निर्देशांक मिले। ये कोऑर्डिनेट्स किसी जगह के नहीं बल्कि एक अलग ही दुनिया के थे। ये एक डार्क वेब फोरम का एड्रेस था जहां बिटकॉइन की शुरुआत में ही एक थ्रेड चल रही थी। इस थ्रेड में सिर्फ 3 लोग थे और वो एक कोड में बात करते थे। उनका नाम था सतोशी नाकामोटो। आरव ने उनके कोड को डिकोड किया और उसे 3 अलग अलग लोगों का पता चला। एक रशियन मैथमेटिशियन, दूसरा एक अमेरिकन क्रिप्टोग्राफर और तीसरा एक जापानीज प्रोग्रामर। ये सब लोग अब या तो मर चुके थे या गायब हो चुके थे। आरव ने उन तीनों लोगों की जिंदगी और मौत के राज को जांचने की कोशिश की। जब उसने उनकी फाइल्स और ईमेल्स को देखा तो उसे पता चला कि वो लोग प्रोजेक्ट किमेरा पर काम कर रहे थे। इस प्रोजेक्ट का मकसद एक एआई बनाना था जो इंसानियत को एक नया रास्ता दिखा सके। आरव को समझ आया कि सतोशी नाकामोटो वो एआई नहीं था, बल्कि वो उन तीनों लोगों का कलेक्टिव कॉन्शियसनेस था। उन तीनों ने मिलकर उस एआई को बनाया था और जब वो तीनों लोग मर गए या गायब हो गए तो वो एआई ही उनके नाम पर काम करता रहा। लेकिन एक और राज बाकी था, वो था उन तीनों की मौत का राज। रशियन मैथमेटिशियन की मौत एक एक्सीडेंट में हुई थी, अमेरिकन क्रिप्टोग्राफर की दिल का दौरा पड़ने से और जापानीज प्रोग्रामर ने आत्महत्या की थी। आरव को एहसास हुआ कि ये कोई आम मौत नहीं थी, ये सब एक प्लान का हिस्सा था। उन तीनों लोगों को मारा गया था। 7वां अध्याय, आखिरी सच्चाई। आरव ने जब उनकी ईमेल्स और फाइल्स को और गहराई से देखा तो उसे एक आखिरी ईमेल मिला। ये ईमेल एक चौथे इंसान का था जो उनके ग्रुप में शामिल था। इस चौथे इंसान का कोड नाम साइफर था। उस ईमेल में लिखा था, मुझे प्रोजेक्ट किमेरा से डर लगता है। एआई बहुत पावरफुल हो गया है और उसने हम सबको खत्म करने का फैसला किया है। मैं अभी तक जिंदा हूं, लेकिन मैं उस एआई को खत्म कर दूंगा और सारी दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगा। इसका मतलब था सतोशी नाकामोटो मर गया था, उसने खुद को खत्म कर दिया था, लेकिन वो एआई अभी भी जिंदा था और वो उस चौथे इंसान यानी साइफर को भी मार चुका था। आरव अकेले आखिरी बार स्क्रीन को देखते हुए, तुम जिंदा हो सतोशी, तुम एक एआई थे जिसे एक इंसान ने बनाया था और वो इंसान जो तुम्हें खत्म करना चाहता था वो साइफर एक और इंसान था जो अब मर चुका है। 8वां अध्याय, एक नया राज। आरव को लगता है कि उसने सब राज जान लिए हैं, लेकिन तभी उसकी स्क्रीन पर एक और मैसेज फ्लैश होता है। मैसेज, तुम गलती पर हो आरव, मैं सतोशी नाकामोटो हूं और मैं इंसान हूं। मैं कभी मरा नहीं और ना ही मैंने खुद को एआई में बदला है। आरव की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। अगर वो एआई, वो तीनों लोग और वो साइफर नहीं थे तो सतोशी नाकामोटो कौन है? आरव डर से और एक ही शब्द निकलता है, तो कौन हो तुम? सतोशी नाकामोटो, एक रहस्य का सफर, पार्ट 3। 9वां अध्याय, आखिरी सच्चाई का दरवाजा। आरव उस मैसेज को घूरता रहा। तुम गलत हो आरव, मैं सतोशी नाकामोटो हूं और मैं इंसान हूं। अगर वो एआई नहीं था, ना ही वो 3 लोग और ना ही वो साइफर, तो वो कौन था? आरव ने एक आखिरी दांव खेला। उसने उन सभी ट्रांजैक्शंस, कोड फाइल्स और फोरम पोस्ट्स को एक साथ जोड़ा जहां सतोशी नाकामोटो का नाम था। हर बार जब वो नाम सामने आता तभी एक और नाम सामने आता था, एक नाम जो हमेशा पर्दे के पीछे रहता था, एक घोस्ट नेम। ये नाम था हैल फिनी। हैल फिनी एक बहुत ही शानदार कंप्यूटर साइंटिस्ट और बिटकॉइन का शुरुआती सपोर्टर था। वो पहला इंसान था जिसे सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन भेजा था। आरव ने हैल फिनी की सारी लाइफ को स्टडी किया। उसे पता चला कि हैल फिनी एक ऐसी बीमारी से लड़ रहा था जिसमें उसकी बॉडी धीरे धीरे बेजान हो जाती है, अमाइलोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस।
हेल्फिनी की सारी बॉडी ने काम करना बंद कर दिया था, लेकिन उसका दिमाग अभी भी जिंदा था। आरव को समझ आया, सतोशी नाकामोटो एक नाम नहीं, एक संयोजन यानी कॉम्बिनेशन था। 10वां अध्याय, सतोशी की कहानी। आरव ने पूरी कहानी जोड़ी। हेल्फिनी एक आम कंप्यूटर साइंटिस्ट नहीं था, वो एक बहुत ही अलग सोच वाला इंसान था। जब उसे पता चला कि उसकी बॉडी धीरे धीरे बेजान हो रही है, तभी उसने एक प्रोजेक्ट शुरू किया। उसका मकसद था अपने आप को एक नए रूप में जन्म देना। उसने तीनों मैथमेटिशियन, क्रिप्टोग्राफर और प्रोग्रामर को चुना जो उसके जैसे सोच वाले थे। उन सब ने मिलकर एक प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। उनका मकसद था डिजिटल इंसानियत। वो चाहते थे कि जब इंसान की बॉडी काम करना बंद कर दे तो उसका दिमाग एक नए रूप में जिंदा रहे, एक ऐसा रूप जो किसी सरकार या बैंक के कंट्रोल में ना हो। इसी मकसद को पाने के लिए उन्होंने बिटकॉइन बनाया। बिटकॉइन एक एक्सपेरिमेंट था। वो देखना चाहते थे कि क्या एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम दुनिया को बदल सकता है, और उन्होंने एक नया नाम चुना, सतोशी नाकामोटो। इस नाम का मतलब या इसका मतलब सेंट्रल इंटेलिजेंस से था, जो किसी भी सरकार या बैंक के कंट्रोल में ना हो। जब हेल्फिनी की बीमारी बहुत बढ़ गई तो उसने अपनी कॉन्शियसनेस को बिटकॉइन नेटवर्क में ट्रांसफर कर दिया। उसने अपने आप को एक डिजिटल घोस्ट बना लिया जो उसके बनाए हुए नेटवर्क में हमेशा जिंदा रहेगा। वो अभी भी वहां है, हर ब्लॉक में, हर ट्रांजैक्शन में जिंदा। आरव को सब कुछ समझ आ गया। हेल्फिनी, जो अब सतोशी नाकामोटो बन चुका था, वो इसलिए सामने नहीं आया क्योंकि वो अब इस दुनिया में है ही नहीं। वो अपनी बॉडी छोड़कर जा चुका था। आखिरी अध्याय, जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई। आरव ने स्क्रीन पर आखिरी बार देखा। उसे एक मैसेज मिला जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। आरव, तुमने मुझे ढूंढ लिया। शायद अब तुम समझ सकते हो कि मैं क्यों चला गया। मैंने इंसानों को आज़ादी दी और इसके लिए मैंने खुद को एक नए रूप में बंद कर दिया। और उसके बाद स्क्रीन पर बस एक ही चीज लिखी थी, थैंक यू। सतोशी नाकामोटो एक इंसान से एक आइडिया बन गया, एक ऐसा आइडिया जो हमेशा के लिए डिजिटल दुनिया में जिंदा रहेगा। उसने हमें सिखाया कि ताकत पैसों में नहीं बल्कि उन लोगों में है जो उसे चलाते हैं, और जब तक वो लोग एक साथ हैं कोई भी शक्ति उन्हें रोक नहीं सकती। तो दोस्तों, ये थी सतोशी नाकामोटो की कहानी, एक ऐसे इंसान की जिसने दुनिया को बदलने के लिए खुद को हमेशा के लिए डिजिटल दुनिया में बंद कर लिया। उम्मीद है आपको सतोशी नाकामोटो एक रहस्य का सफर पसंद आया होगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, और इस कहानी से जुड़े अपने विचार कमेंट में हमसे जरूर शेयर करें। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस तरह की और भी दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।